हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिजी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसी स्टडी आपकी चल रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए आज हम और कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो टीजीटी 2013 में आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि टीजीटी के क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या कहा है कि अ सॉल्यूशन मेड बाय डिजोल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaOH। A solution made by dissolving 40 ग्राम of NaOH in 1000 ग्राम वाटर इज। आपको बताना है कि ये सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, 1 मोलर का बनेगा या फिर 1 नॉर्मल का या 1 मोलल का या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इन्होंने क्या किया, 40 ग्राम NaOH को 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है। अब आपको एक बात पता होगी कि हम 1 kg में डिसॉल्व करते हैं, जैसे 1 मोलैलिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम भी किस में होगा, सोलवेंट का वॉल्यूम 1 kg। आप या तो 1 kg कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे, 1000 ग्राम। ऐसे ही तो होता है। अब देखिए, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। एन की वैल्यू कितनी होती है? देखिए, वैसे तो आपको देखने में आंसर मिल गया होगा क्योंकि 1 1 1 है, कुछ भी चेंज नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है। गिवन कितना है, 40 ग्राम। एंड NaOH का मोलर मास कितना होता है, देखिए सोडियम का 23 एंड ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16 और 1 हाइड्रोजन का 1 है। टोटल ये ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40। कितना बचा है 1। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, 1 था। अभी 1000 ग्राम है और जब हम इसे ग्राम में लेते हैं तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। 1000 से 1000 कैंसिल, कितना बचा है 1। ये बना है हमारा 1 मोलैलिटी का, यानी कि 1 मोलल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.16 ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड, देखिए क्या कहा इन्होंने, डाई बेसिक एसिड है, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन, द मोलर वेट ऑफ द एसिड इज। देखिए, इन्होंने इसमें क्या कहा है कि आपको 25 ml NaOH सॉल्यूशन के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए ना 0.16 डाई बेसिक एसिड चाहिए। तो वो डाई बेसिक एसिड जो है उसका मोलर मास कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा देखिए, पहले हम क्वांटिटी देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वेट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.16 ग्राम। दूसरा डाई बेसिक है, यानी कि इक्विवेलेंस कितनी है, ये डाई बेसिक जेड की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि ये डाई बेसिक था। एंड मोलर मास तो हम निकाल ही लेंगे। एक क्या दिया 25 ml NaOH, यानी कि इसका वॉल्यूम गिवन है हमें। वॉल्यूम कितना है 25 ml। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंस इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। ये तो होता है जब ये ml में हो, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते अगर ये लीटर में होता। बस वैल्यू पुटअप करनी है। वेट तो ये तो हमें निकालना ही है। तो देखिए, ये कितना गिवन है 0.16, ऊपर कितना है ये 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन जेड की वैल्यू, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी कितनी है हमारी 2 है हमारे पास, इनटू ये कितना है 25 ml। बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें मोलिकुलर वेट निकालना है, मोलिकुलर वेट फाइंड करना है। अब देखिए, ये 1 नॉर्मेलिटी था ना, मोलर मास कहाँ जाएगा इधर, मोलिकुलर वेट इधर चला गया, ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा घूम के ऊपर, 2 इंटू 0.16 इंटू देखिए कैंसिल होके कितना बचेगा ये 4। और कुछ रहा, देख कितना आया हमारा 16 2 32 और 32 की जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारा 128। सॉरी 128 नहीं, पॉइंट लगेगी हमारी यहाँ। ये देखिए, ये हमने इसको डिवाइड किया, ये 40 है, ये आएगा 12.8, यानी कि 12.8। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रखा और बस इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। ठीक है, ये निकाल लिया। नेक्स्ट है, देखिए ये सब DGT 2013 में आए हुए क्वेश्चन है।
इफ़ द मोलिकुलर वेट ऑफ H3PO3 इज m, देखिए इसका मोलिकुलर वेट का है कि अगर m हो, इट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी, आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है। अब देखिए क्योंकि ये एसिड है ना, फॉस्फोरस एसिड। अब इसके इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उनमें क्या आती है, एसिडिटी या फिर उसकी बेसिसिटी। अब निकालेंगे कैसे, उससे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर पता हो। देखिए P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H, ये होता है फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने बेस हैं, 2 हैं, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। देखिए एसिड की तो बेसिसिटी निकलती है, और अगर हमारा कोई बेस होता है तो उसकी एसिडिटी निकलती है। ये यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना का है, m है, एंड ये कितने हैं, 2, m/2, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इजी बहुत है ये। देखिए इन द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन गिवन है, इफ़ इन्होंने कहा D/dt N2O5, कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 ये है, K1 रेट कॉन्स्टेंट है ये, फिर D/dt NO2 ये, एंड D/D2O2 ये दिया है। वॉट इज़ द रिएक्शन बिटवीन, वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3, आपको K1 K2 एंड K3 के बीच रिलेशन बताना है। देखिए आपको एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा, हम कैसे करते थे, ये सारी वैल्यू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके कहाँ था, डिवाइड में। देखिए इसके बेसिस पे ये हो जाएगा हमारा 1/2, क्योंकि ये कितना था, 2 है, D/dt N2O5 ये होगा। फिर ये है, देखिए और एक चीज़ और है, यहाँ पे कितना होता है रिएक्टेंट में माइनस। नेक्स्ट 1/4 D/dt NO2 एंड इक्वल्स टू D/dt O2। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है जो डिवाइड में आता, ये 4 था यहाँ से। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ से इतने की वैल्यू कितनी गिवन है, ये -1/2 K1 कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, 1/4 NO2 की कितनी गिवन है, K2 N2O5। नेक्स्ट D/dt O2 कितने गिवन है, K3 कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 ये है। देखिए अब रिलेशन बताना है हमें, N2O5 N2O5 ये सब तो सेम है सब में। अब हम क्या करें, इसमें ना 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए जब हम करेंगे, आप देख रहे हो N2O5 सब में है, इसको आप हटा दीजिए, ये तो सब में है ना, कॉमन हो गया। अब 4 से डिवाइड किए, यहाँ पे कितना आएगा, 2K1, यहाँ पे कितना आएगा, ये K2, एंड ये आ जाएगा 4K3। अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं लिया, क्योंकि माइनस क्या करता है, कंसंट्रेशन को दिखाता है सिर्फ कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 2K1 K2 इजिकल्स टू 4K3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।